हम फिर से फ्रंट व्यू में जाते हैं, इमेज प्लेन, इमेज इंपोर्ट, न्यू फोल्डर, गिटार फ्रंट, गिटार साइड। ठीक है, तो साइड व्यू में मैंने साइड इमेज डाल दी है और फ्रंट व्यू में मैंने फ्रंट इमेज डाल दी, बट अभी ये दोनों बिल्कुल सेंटर में है, ये हमें ध्यान देना है। ठीक है, तो इन दोनों को हम ऊपर रखते हैं ग्रिड से ऊपर। ज़रूरी है कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट ग्रिड के ऊपर बने हमेशा। थोड़ा सा मे बी अभी ऑफसेटेड है ये, क्योंकि ये इमेजेस उस तरीके की नहीं है जिस तरीके से एक टेक्निकल ड्राइंग होती है किसी भी ऑब्जेक्ट को 3D में डिज़ाइन करने के लिए। तो थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है इसके अंदर, तो हमें ठीक करना चाहिए, बट अभी उस पर हम नहीं जाते हैं। अभी हम इसको प्लेस करते हैं। फ्रंट व्यू में मेक श्योर कि तुम्हारा ग्रिड प्रॉपर्ली दिखे इमेज के ऊपर, बट अगर अभी हम यहाँ पे कुछ ड्रॉ करना स्टार्ट कर देंगे तो तुम्हारा ऑब्जेक्ट और ये ग्रिड, सॉरी इमेज, ये सब कॉन्फ्लिक्ट करेगा। तो बेटर है कि इसकी प्लेसमेंट भी हमें कर लेनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, फ्रंट को ठीक है, इसको मैं, हाँ इसको मैं पीछे पुश कर देता हूँ। तो दोनों इमेजेस को हमने थोड़ा थोड़ा पीछे पुश कर दिया है, ताकि सेंटर में हमारे पास अच्छा स्पेस हो, एम्पल स्पेस हो, जिसमें हम अपने ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर पाए। ठीक है, और इन दोनों इमेजेस को हम क्या करेंगे, लेयर के अंदर ऐड कर देंगे। इस पर भी तुम नेमिंग कन्वेंशन दे सकते हो, यहाँ पे भी लिख सकते हो रेफ इमेजेस, रेफरेंस इमेजेस। ठीक है, ये अंडरस्कोर के साथ ही लेगा, स्पेस नहीं लेता है। ओके, और यहाँ पर इसको एज ए रेफरेंस सेट कर सकते हो ताकि बार बार सिलेक्शन में ना आए, और जब चाहिए हो तब इसको हटा दो, सेलेक्ट कर दो, जब नहीं चाहिए फिर से इसको वापस आर पे ले आओ। ठीक है, अब फ्रंट में हम फ्रंट देख पा रहे हैं, साइड में हम साइड देख पा रहे हैं, बट फ्रंट में मैं ऑब्जेक्ट पहले देख पा रहा हूँ, ग्रिड नहीं देख पा रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रिड पहले दिखना चाहिए। अगर हमारा ऑब्जेक्ट दिख रहा है तो हमने गलत डायरेक्शन में उसको मूव किया है। तो मेक श्योर कि तुम्हारा ग्रिड पहले दिखे। ठीक है, अब ठीक है, साइड व्यू में, साइड व्यू का भी मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा। हमारा ग्रिड पहले दिख रहा है, ऑब्जेक्ट इमेज पहले दिख रहा है साइड, जबकि हमारा ग्रिड पहले दिखना चाहिए। एक्चुअली दोनों माइनस वैल्यू में जाते हैं, तो माइनस वैल्यू में तुम डाल सकते हो, यहाँ पर माइनस वैल्यू में इसको शिफ्ट कर सकते हो। अभी ठीक है। अच्छा, और इमेज साइड व्यू का जो फ्रंट है एक्चुअली वो अंदर की तरफ है, बट ये बाहर की तरफ होना चाहिए, लेफ्ट साइड में होना चाहिए हमेशा। तो इस इमेज को हम रोटेट कर लेते हैं फिर से। मैंने क्योंकि रोटेट की थी, बट शायद मुझे नहीं करना चाहिए था। हाँ, सो मेक श्योर साइड व्यू का जो फ्रंट है वो हमेशा लेफ्ट साइड में हो। ठीक है, अब हमारी इमेजेस प्रॉपर है, अब हम इसको मॉडल कर सकते हैं। अब मॉडल करने के लिए सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर सेव नहीं करोगे तो तुम्हारी फाइल का जो डेटा है वो सेव नहीं होगा। तो बेटर है हम सबसे पहले फाइल सेव करते हैं, चाहे हमने इमेजेस क्यों ना प्लेस किया। अब इसमें कौन सी शेप से हम पहले इसको बनाना क्रिएट करें ताकि हमारे लिए इजी बन जाए, तो बेटर क्या है, कर्व टूल से कर सकते हो, कर्व टूल से भी कर सकते हो, या अभी हम कर्व नहीं यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे पॉलीगन बना रहे हैं तो पॉलीगन हमें यूज़ करना है। मेक श्योर पॉलीगन से भी यूज़ कर सकते हो, बट देखो जैसे यहाँ पे तुम्हारे पास मैंने बताया था अभी क्रिएट पॉलीगन टूल, इससे भी तुम बना सकते हो इसको। लेकिन ऐसे टूल्स में बहुत मेहनत करनी पड़ती है चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि ये गैप, जो पॉली स्पेस हम जिसको बोलते हैं, गैप थोड़ा बेटर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, कहीं पर ज़्यादा छोटे बड़े पॉली ना बने, इनको बाद में फिर कनेक्ट भी करना पड़ेगा हमें। तो इस तरह से ना बनाकर मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा कि इस तरह से मत बनाओ। बेटर होगा कि कोई एक ऐसी बेसिक शेप ले लो जो तुम्हारे इस शेप को भी फॉलो करे और साइड व्यू की शेप को भी फॉलो करे। जैसे यहाँ पे मैं अभी एक सिलेंडर ले लेता हूँ, लास्ट क्लास में भी हमने सिलेंडर लिया था, जिसकी थिकनेस मेरे साइड व्यू को काफ़ी हद तक फॉलो करेगी। 4 प्रेस करो, वायर फ्रेम में जाओ और सिंपली इसको जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी स्केल डाउन कर लो। ठीक है, और यहाँ पर भी देखो, अब मैं इसको भी थोड़ा सा स्केल डाउन स्केल अप करके
प्लेस कर पाऊँगा। और जो चीज़ें मुझे चाहिए, सिर्फ मुझे क्या करना है, मेरे पास ऑलरेडी थिक सरफेस है, मुझे उसको गिटार के अकॉर्डिंग प्लेस करना है बस। हाँ, और अवॉइड करो कि सेंटर से तुम अभी मूव ना करो, अभी तुम्हें हमेशा जो हमारे एक्सिस हैं, एक्सिस को कंट्रोल करके करना चाहिए। उससे तीनों एक्सिस में होने वाली जो प्रॉब्लम्स है उसका डर कम हो जाता है। हम सिर्फ पर्टिकुलर कुछ एक्सिस में ही कर पाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको स्ट्रेट कर देता हूँ फिलहाल, और इसको नीचे ले आता हूँ। लास्ट क्लास में हमने यहाँ पर मैनिपुलेशन की थी थोड़ी सी, बट अभी मैं इसको थोड़ा नीचे ला रहा हूँ। तो ये कुछ अभी सरफेस बनाया कुछ ऐसा, जिसमें हाफ बेस बन गया हमारा। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसको, तो यहाँ से अब हम इसको एक्सट्रूड कर लेते हैं। एक्सट्रूड करने के लिए हमें जाना पड़ेगा एडिट मैश में, और उसको बोलना पड़ेगा एक्सट्रूड। एक्सट्रूड कर दो ऊपर, स्ट्रेट एक्सट्रूड कर दो चाहे तुम अभी पूरा, जहाँ तक हमें चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मूव टूल प्रेस करो, वर्टेक्स सेलेक्ट करो। अब जहाँ जहाँ पर इसकी प्लेसमेंट की ज़रूरत है वहाँ पर इसको प्लेस कर दो। अभी ये एरिया बच गया है। ये एरिया कब पूरा होगा, जब यहाँ पे हमारे पास सेगमेंट्स होंगे। अब देखो, मैं मैनुअली डालूँ, मैनुअली स्प्लिट करूँ, किससे, मल्टी कट से, वो ज़्यादा इजी है, या फिर मुझे कोई इंसर्ट टूल मिल जाए जो मेरा सराउंड्स में पूरा एक साथ लूप इंसर्ट कर दे, वो ज़्यादा इजी है। तो अब यहाँ मैं चूज़ करना पड़ेगा। तो मेरे लिए इजी क्या है, इंसर्ट एज लूप टूल। मुझे कहाँ पे चाहिए वहाँ पे सेलेक्ट करो, सिंपल। ये ऑटोमेटिकली चारों तरफ डाल दिया उसने। तो हमने क्या किया, हमने इंसर्ट टूल से इसमें एक लूप इंसर्ट कर दिया। ठीक है, अब हम इसको प्लेस कर देंगे। और कभी भी ऐसा नहीं करना है कि किसी भी वॉल्यूम को, किसी एरिया को बनाने के लिए हम सिर्फ साइड वाले एजेस को ही खींचें। हमें उनके आसपास के एजेस को भी कुछ वैसा ही शेप देना पड़ता है, ताकि उसको सपोर्ट मिले इससे। ठीक है, अभी और भी एरियाज़ पे मुझे चाहिए, तो मैं बेटर है कि और यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। तो इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट तो यूज़ कर ही सकते हो, बट साथ में तुम यहाँ पे टूल में जाओ, उसको बोलो इंसर्ट। बट अब देखो, ये वाले बहुत पास हो गए और ये वाला बहुत दूर हो गया। तो ऐसा नहीं करते हैं हम। हमें जो पॉली स्पेसिंग है, अप्रॉक्स एक ही फ्लो में, मतलब या तो पॉलीज छोटे हों या पॉलीज बड़े हों, वैसा ही कुछ फ्लो बनाना चाहिए, ग्रेजुअली इंक्रीज और डिक्रीज होते हुए, रादर देन कि एक साथ छोटा एक साथ पॉली बड़ा होगा तो वो हमें भी परेशान करेगा बाद में। ठीक है, शेप बन गई गिटार के बेस की। अब देखो, 3 प्रेस करके हम इसका स्मूथ वर्जन देखते हैं, बट अभी मैंने 3 प्रेस किया तो ये तो खराब हो गया है ना। क्यों? क्योंकि ये जो एज है, जो इसकी बाउंड्री है, इसको कोई ऐसा, इसको कोई सपोर्टिंग एज नहीं मिल रहा है जो इसको होल्ड कर सके। ये क्या कर रहा है, ये पूरा बैंड हो जा रहा है ऐसे। तो हमें यहाँ पे कुछ तो एज डालना पड़ेगा जिससे वो सपोर्ट कर पाए। उसके लिए भी हम क्या यूज़ कर सकते हैं, इंसर्ट एज लूप टूल। तो मैंने दोनों को एक एक होल्ड दे दिया। आप 3 प्रेस करो, देखो अब बेटर है, पहले से होल्ड मिल गया उसको। मैंने इसीलिए नहीं होना, क्योंकि इस पूरे लूप को तो ये वाले एजेस होल्ड कर रहे हैं, इस पूरे लूप को। उसके बाद सिर्फ इतना सा एरिया वो बैंड कर रहा है। ठीक है, ठीक। अच्छा, कभी भी 3 प्रेस करके इसको खींच के नहीं बनाएंगे हम अभी। ठीक है, उससे क्या होता है कि कंफ्यूजन होगी। जब तुम 3 प्रेस करके इसको अलाइन तो कर दोगे, एक्चुअली 1 मोड में जाओगे तो ये बाहर निकल चुका होगा। ठीक है, एवरेज थोड़ा सा रख सकते हो, थोड़ा सा इंटेंशनली एक्स्ट्रा रख सकते हो, बट 3 प्रेस करके अलाइन नहीं करना है। ठीक है, अब मुझे ये वाला हॉलो क्रिएट करना है। ये जो हॉलो है, यहाँ पे हॉलो के लिए बेटर होगा कि हम यहाँ पे थोड़ा सा प्लान कर लें अपने सेगमेंट्स को। इसको हम ले आते हैं बिल्कुल सेंटर में, क्योंकि सेंटर से अगर हम कुछ चीज़ यहाँ से कुछ करेंगे तो वो एक अच्छा एरिया क्रिएट करेगी अपने आसपास। ठीक है, तो अब क्या करें, अब क्या हम इसको ऐसे कुछ
डिलीट कर दें तो ऐसे तो स्क्वायर होलो बन गया। तो क्या हम यहाँ पे मल्टी कट से कुछ जहाँ से भी हमें डिलीट करने की रिक्वायरमेंट है, क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं? फिर डिलीट करें, अगेन इस बार फिर से स्क्वायर बन गया, बट फिर भी हमारे लिए यूज़फुल है ये स्क्वायर। हम क्या करेंगे, हम और मल्टी कट यूज़ करेंगे और डायगनली कॉर्नर से इस गलत जगह पे क्लिक नहीं होना चाहिए, अंडू कर लेना। कॉर्नर से डायगनली इस मैप के ऊपर हम सेगमेंट्स को क्रिएट करने वाला है। कमांड रिपीट करने के लिए तुम जी प्रेस कर सकते हो। अच्छा देखो, ये चीज़ें थोड़ा जो कॉन्फ्लिक्ट कर रही है, ये रेड आइसोलेशन तुम्हें बता रहा है कि क्या सिलेक्टेड है, कहाँ पे तुम क्लिक कर सकते हो। एक्चुअली ये पूरा रेड स्क्वायर आ रहा है, ये इसके बैक साइड वाला प्लेन है। जो हमने डिलीट किया है वो ये डायगनल वाला है। तो ये इस जब ये वाला सेलेक्ट हो रहा है तभी ज़्यादा ईजिली इसको कनेक्ट कर पाएगा। तो ये अगर कभी भी ड्रैग करने में या ड्रॉ करने में कन्फ्यूज़न हो रही है तो इस आइसोलेशन पे तुम ध्यान दे सकते हो। ऐसा अब ये रेड हो रहा है तो पीछे वाले पे क्लिक नहीं करना। जब आगे वाला रेड है तभी हमें क्लिक करना है, जिस सरफेस पे हमें उसको स्प्लिट करना है तब। ठीक है, अब क्या करें, अब हम इनको इसके लिए प्लेस कर लेते हैं जैसा हमें चाहिए। ठीक, अब 3 प्रेस करो, देखो बटर राउंड बन गया एक। ठीक है, तो एक्चुअली वो हमने एक हेक्सागन जैसा एक शेप यहाँ पे बनाया, जो कि 3 प्रेस करने के बाद प्रॉपर एक राउंड जैसे शेप हमें दिखा रहा है। वो बैंड हो जा रहा है जब हम उसको 3 प्रेस कर रहे थे। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसकी थिकनेस थोड़ी सी दिखानी है हमें, तो हम इसको करेंगे एक्सट्रूड। थिकनेस के लिए भी हमारा एज काम कर सकता है एक्सट्रूड में। अब मैं 3 प्रेस करता हूँ फिर से, लेकिन बहुत सॉफ्ट हो गया। यहाँ पे भी कुछ गड़बड़ हो रही है, कोई नहीं, उसको देखते हैं। पर ये जो सॉफ्टनेस आई है, ये सॉफ्टनेस वुड तो ऐसा नहीं है गिटार का वुड तो शार्प होता है, तो हमें यहाँ पे फिर से होल्ड देना पड़ेगा। तो हम जाएंगे इंसर्ट एज लूप टूल में और इसको यहाँ पर एक होल्ड देंगे, अंदर की तरफ से भी और ऊपर की तरफ से भी। बेटर। अब ये जो नीचे शेप खराब हो रही है, ये इसलिए खराब हो रही है क्योंकि यहाँ का फ्लो बहुत ही अजीब है। देखो यहाँ पे फ्लो एकदम सिंपल था, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, इसलिए ठीक था। लेकिन ये जो हमने बेसिक शेप ली थी उस टाइम पे ये फ्लो थोड़ा सा सेंट्रलाइज था, जिसकी वजह से खराब हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ कुछ चीज़ों को यहाँ से डिलीट करके क्लीन कर देते हैं, जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है या फिर जो सही तरीके से नहीं जा रही है चीज़ें। जैसे ये दोनों लूप अगर सीधे निकल जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो मैं इन दोनों को भी डिलीट कर देता हूँ। पर अभी तुम लोग क्योंकि इनिशियल फेज में हो, थोड़ा सा कन्फ्यूजन तुम्हें लगेगी कि बहुत ज़्यादा डिलीट 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 कर दिया सर ने, तो बेटर है कि सारा एक साथ में डिलीट कर देता हूँ उसको। बट ये जो लूप हमने डिस्कनेक्ट किया है, इनको कनेक्ट करना ज़रूरी है। तो मल्टी कट है हमारे पास, कनेक्ट हम कर सकते हैं, पर ध्यान से थोड़ा सा, क्योंकि हमने होल्ड एजेस लगाए हैं यहाँ पर। होल्ड एजेस के पहले वाले एज में हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं, तो बहुत क्लोज एजेस में थोड़ा सा केयरफुली हम इसको यूज़ करना चाहिए। तो ये थोड़ा सिंप्लीफाइड हो गया। अब ये सब भी थोड़े थोड़े सिंप्लीफाइड हो जाएंगे, इनको हम स्ट्रेट निकाल देते हैं यहाँ पर। मल्टीकट टूल को हम एज ए इंसर्ट टूल भी यूज़ कर सकते हैं, बट बेटर है कि हम इसको स्प्लिटिंग में ही रहने दें, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा अलग तरीके से इसको ड्रॉ करना पड़ता है। ठीक है, अब देखो, अब ये ज़्यादा बेटर फ्लो हो गया हमारा, ख़राब नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, ये सब थोड़े थोड़े से हम और मेंटेन कर सकते हैं। फ्री प्रेस जो हम करते हैं वो सिर्फ प्रीव्यू के लिए है, देखने के लिए है।
ठीक है, उसको हमेशा 3 में नहीं रखना है। गेमिंग के अंदर 3 नहीं चलता है, स्मूथ नहीं चलता। गेमिंग में हमें जो बनाना होगा हम हार्ड ही बनाएंगे। ये तो जो हमारे मॉडलिंग करने के ट्रेडिशनल तरीके हैं उसमें हम ये देख लेते हैं कि हमारा मैश ठीक दिख रहा है नहीं दिख रहा है, बाद में वापस बंद कर देते हैं। हाँ हाँ, होगा, उसके लिए तरीके हैं, मैं बाद में बताऊंगा। अभी हम 3 प्रेस करके रखेंगे स्टार्टिंग में। अभी हम टेक्निकली मॉडलिंग पे नहीं जा रहे हैं, अभी हमें इंपॉर्टेंट है पहले मॉडल करना सीखना जरूरी है। ठीक है, तो अभी तुम 3 प्रेस कर सकते हो, देख सकते हो उसको, और बाद में वापस बंद कर सकते हो। ठीक है, अब हम आते हैं इसके जो हैंडल वाला पार्ट है, इस पे ये पार्ट अलग होता है, अलग से फिक्स किया जाता है इस पे। ठीक है, तो इसको अलग से ही बनाएंगे हम पूरा। और मैं सजेस्ट करूँगा कि इतना पार्ट हम पहले बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़े कॉम्प्लिकेटेड शेप्स हैं, तो बेटर कि हम इतना पार्ट बना लें पहले। ये किसके जैसा है, ये एकदम क्यूब जैसा है, मतलब रेक्टेंगुलर फॉर्म है। क्यूब नहीं बोलेंगे, रेक्टेंगुलर है, तो बेटर है कि मैं इस पर एक क्यूब से रेक्टेंगल ड्रॉ कर लूँ। ठीक है, और जहाँ तक मुझे चाहिए सेगमेंट्स में अभी उतने रख लेता हूँ। कॉर्नर्स अलाइन कर लो, मैच कर लो। पर हमेशा हर शेप को जब तुम प्लेस करते हो उसको फ्रंट में भी और साइड में भी दोनों जगह पे चेक करो, क्योंकि अभी शायद से जो हमें फ्रंट में दिख रहा है वो गलत जगह पे हो। देखो, वो सामने होना चाहिए, तो साइड व्यू में जाना होगा, उसको सामने की तरफ ही करना पड़ेगा। ठीक है, स्ट्रिंग्स के नीचे रखते हैं, चलो यहाँ पे सारे स्ट्रिंग्स आ रहे हैं। थोड़ा सा हाइट होती है इसमें, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये पीछे वाला बेस जो है ये राउंड है, होल्ड जहाँ से करते हैं हम गिटार को, वो राउंड होता है, स्मूथ होता है। तो अभी तुम चाहो तो इसको पूरा रख सकते हो स्ट्रेट, और नहीं भी रखते हो तो बाद में हमें उसको राउंड बनाना पड़ेगा। यहाँ पर भी रख सकते हैं, छोड़ सकते हैं, और इसको पूरा भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमें राउंड बनाना है, ध्यान रखना। हमारे अंदर वाले कॉर्नर्स हमें बेवल करने पड़ेंगे, जैसे हमने लास्ट टाइम कार के लिए बेवल किया था। ठीक है, ये प्लेसमेंट हो गई। इसमें और कुछ बनाने के लिए है जो है वो स्ट्रिंग्स के स्ट्रैप्स हैं और स्ट्रिंग्स हैं जो हम बाद में बनाएंगे। और अगर तुम्हें अभी प्लेस करना है तो तुम प्लेस कर सकते हो। एक छोटा सा पॉलीगन हम यहाँ पे ले लेते हैं। प्लेन नहीं लेना था मुझे, थिक होना चाहिए। तो ठीक है, करो उसको प्लेस। कहाँ होना चाहिए प्लेसमेंट इसकी, यहाँ सामने की तरफ। ठीक है, अब डुप्लीकेट करने के लिए मैंने बताया था कंट्रोल डी से हम डुप्लीकेट करते हैं, या फिर हम जा सकते हैं कहाँ पे, एडिट में। एडिट में जाके बोल सकते हैं कंट्रोल डी। ठीक है, मल्टीपल सेलेक्ट कर लो ताकि जल्दी प्लेसमेंट हो जाए। 3 ही है हमारे पास अभी, कंट्रोल डी। अच्छा, नहीं, गैप्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये इसको बिना प्रैक्टिस के हम इसको नहीं कर सकते अच्छे से, तो ज़रूरी है कि तुम लोग उसको प्रैक्टिस करो। ठीक है, ये सारे में प्लेस करते, बट ये सारे होवर में हवा कर रहे, ऊपर है, हवा में। तो तुम सेलेक्ट कर सकते हो सारे सेगमेंट्स को एक साथ। आउटलाइन से मैंने सबको शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर लिया, और साइड व्यू में जाके मैं इसको अंदर प्लेस कर देता हूँ। अब ठीक है, अब हम आते हैं इस शेप के ऊपर। ये शेप क्योंकि एक थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, हमें ये बनानी है, और यहाँ पे डायगनल भी है ये। ठीक है, तो जब इसको बनाएंगे, प्लेस करेंगे, तो इसको हमें थोड़ा ये भी ध्यान रखना है कि साइड व्यू में भी हम प्रॉपरली इसको प्लेस कर लें। 4 प्रेस करो। इसको अभी मैं इस कॉर्नर को नहीं फॉलो करूँगा, मैं इस साइड को फॉलो कर रहा हूँ अभी। ठीक है, तो इसलिए मैं उसी से अलाइन करूँगा यहाँ पे। बाकी जो चीज़ें हैं वो हम करेंगे, डालेंगे उसमें चीज़ एजेस वगैरह, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। अभी फ़िलहाल पहले ब्लॉकिंग कर लो, प्लेसमेंट कर लो। ब्लॉकिंग से मेरा मतलब है कि एक बेसिक ब्लॉक बना लेना चाहिए हमेशा सबसे पहले, जब तुम किसी इस तरह के ऑब्जेक्ट को बना रहे हो, जिससे तुम्हें एक बेटर आइडिया हो जाए कि हाँ ये चीज़ कैसी बनने वाली है। और ये काफ़ी हेल्प भी करेगा तुम्हें।
ये देखो, ये इमेजेस प्रॉपरली मैंने बताया था कि टेक्निकल ड्राइंग्स नहीं है, तो थोड़ा सा ये अलग अभी रिजल्ट आ रहा है हमें, क्योंकि ये जो टॉप लेवल है ये मैं यहाँ पे मैच कर चुका था, जो कि साइड व्यू में थोड़ा सा अभी कम ज़्यादा है। तो एक एवरेज डिस्टेंस ले लो, नो वरी। फिलहाल अभी हम एक एवरेज वैल्यू ले लेते हैं। अगेन मैं बोलूँगा तुम्हें कि जो टूल तुम ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर सकते हो वो टूल तुम इसमें ले सकते हो, जिसको ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर सकते हो, ठीक है। तो हैंडलिंग इंपॉर्टेंट है, इससे भी हो जाएगा उससे भी हो जाएगा। अभी हम दोनों से देख लेते हैं एक एक बार करके, ठीक है। तो इंसर्ट टूल लेते हैं फिलहाल। इंसर्ट का इंसर्ट एज टूल, मुझे यहाँ पे एक इंसर्ट देना है, यहाँ पे एक होल्ड करना है, यहाँ पे एक इंसर्ट देना है, या फिर हम इंसर्ट कुछ यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, ताकि मैं इन वर्टेक्सेस को यहाँ पे प्लेस कर दूँ और इसको अंदर ले आऊँ, तो ये कर्व ऐसे भी बन जाएगा। सेम मुझे मिड में एक चाहिए लूप। अब एक साथ सारे लूप्स ऐसे कभी 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 नहीं डालना चाहिए कि एक साथ सारे डाल दो, धीरे धीरे जैसे जैसे रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। तो एक हमने डाल दिया, एक मुझे बीच में यहाँ पे मिड में करना होगा, तो मैं इसको मिड में कर लेता हूँ थोड़ा, इसको मैं इस बार नीचे कर दूंगा। अब मुझे एक रिक्वायरमेंट यहाँ पर, एक यहाँ पर है ऊपर करने के लिए, और इसके साथ साथ थोड़ा इस पे भी फोकस करो, नीचे वाले ये भी, क्योंकि हमें निकालना है, बाद में बनाना है। तो जो एजेस डाल रहे हैं वो इसमें भी अगर हमारी हेल्प कर देंगे तो ज़्यादा अच्छी बात, ठीक है। और क्या इनकी हेल्प हमें यहाँ पे भी हो पा रही है? तो यहाँ पे उतनी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल मुझे, इससे मैं इतने ही सेगमेंट को मेंटेन कर सकता हूँ, ठीक है। अभी इसमें बाद में हमें और डालने पड़ेंगे, जिससे कर्व और बेटर हो जाएगा। अभी लेकिन इनिशियली हमारे लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि मुझे पहले ये शेप निकालना ज़रूरी है, उसके बाद फिर हम और शेप्स निकालेंगे। और ये जो ऑब्जेक्ट है अभी यहाँ पे सिमेट्रिकल है, एग्जैक्ट हाफ लेफ्ट राइट दोनों दोनों मिरर हैं बेसिकली एक दूसरे के, सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है। तो हम दोनों पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम एक को डिलीट कर देते हैं, एक हाफ हम नहीं बनाएंगे, हम अभी एक ही हाफ बनाएंगे, ठीक है। अब हम जाते हैं फिर से इंसर्ट के अंदर, और यहाँ पे मुझे एक होल्ड देने की ज़रूरत पड़ेगी, इसको इसको थोड़ा स्ट्रेट कर लो, और एक होल्ड मुझे यहाँ पे देना, यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी है एज, ठीक है। पर्सपेक्टिव में जाते हैं, इन दोनों को हम कर देते हैं डिलीट, क्योंकि यही हॉलो में करना है यहाँ पे। पर अंदर वाली शेप है थोड़ा सिलेंड्रिकल, अभी हमने स्क्वायर डिलीट करा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको फिल करना पड़ेगा हमें, तो फिल करने के लिए जो तरीके हैं, अब अगेन हम दो तीन मेथड से यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने तुम्हें अप एंड पॉली भी बताया था, अप एंड पॉली हम कर सकते हैं यहाँ पे। तो अप एंड पॉली चूज़ करो और क्लिक करते रहो, चारों एजेस पे क्लिक करना ज़रूरी है, ध्यान रखना। बिल्कुल हो सकता है, फिल होल भी हो सकता है, पर फिल होल जो होता है वो सिर्फ एक ही होल होता है, इस मतलब एक ही तरफ का, ऐसा नहीं होगा कि बीच में जॉइंट है कुछ चीज़ तो दूसरा भी ले लेगा। फिल होल मतलब होल ही होना चाहिए बेसिकली वो, ठीक है। तो फिल होल भी कर सकते थे, एक्सट्रूड भी कर सकते थे, एक्सट्रूड करके मर्ज भी कर सकते थे। अगर हम पूरे बॉर्डर को, ये जो था पहले बॉर्डर, इसको एक्सट्रूड करते अंदर की तरफ प्लेस करके कॉर्नर्स को मर्ज कर देते तब भी हो जाता है, ठीक है। तो अगेन तुम्हें यही देखना है कि किस टूल को यूज़ करने में मुझे कितना ज़्यादा इजी हो रही है सिचुएशन, कितना ज़्यादा इजी रिजल्ट मिल रहा है, वो टूल तुम्हें यूज़ करना है। अब हम क्या कर सकते हैं, बेवल, बेवल से हमें टर्न्स मिल जाएंगे, राउंड मिल जाएंगे। तो जाओ बेवल में, एक बार डिफ़ॉल्ट अप्लाई करके देखो हमेशा क्या सिचुएशन है, क्या सिनेरियो है। मुझे थोड़ा और रिक्वायरमेंट है, अंडू करो, विड्थ थोड़ा बढ़ाओ, अंडू, बेटर, ठीक है। अभी डायगनल ही प्लेस्ड है, तो पूरा डायगनली प्लेस करने के लिए हमें इसके अंदर वाले सेगमेंट को भी डायगनली
प्लेसमेंट करनी पड़ेगी, तभी ये ऊपर वाला एज जो हमें दिख रहा था वो दिखेगा यहाँ पे नीचे वाला एज अंदर की तरफ, नीचे की तरफ है वो। ठीक है, तो बन गई शेप हमारी। ये देखो मैंने नीचे किया तो कुछ चीज़ें ख़राब हुई हैं जिसकी वजह से हमें इसको क्लीन अप करना पड़ेगा। तो वापस एक बार अंडू कर लो। जो चीज़ें यहाँ से नहीं चाहिए पहले उनको हटा लो, डिलीट कर दो, ताकि क्लीन अप में ज़्यादा एफर्ट ना करने पड़े। ठीक है, अब इसको नीचे करो एक बार। सेलेक्ट नहीं है क्या? अच्छा, ये सेलेक्ट करना था हमें। ठीक है, इस बार थोड़ा कम हौच पौच हुआ है वहाँ पर, बट हमें इसको फिल तो करना ही पड़ेगा। तो ये सब हटा सकते हो, अभी जो चीज़ें ख़राब हो रही है उनको बेटर रहता है कि इसको डिलीट कर दो, ये ज़्यादा इजी है रादर देन कि उनको खींचें, ट्राई करें कहाँ है अंदर कहाँ है बाहर ढूंढना पड़े। उससे अच्छा है कि डिलीट डिलीट डिलीट। मैश को सिंप्लीफाई कर लो अपने लिए, जितना सिंप्लीफाई हो सकता है। ठीक है, तो जितना भी ओवरलैप मैश था मैंने वो सारा हटा दिया यहाँ से। अब हमारे पास अपेंड है, हमारे पास सिंप्लीफाइड मैश को अपेंड करने के लिए हम इसका यूज़ कर लेंगे। और अगेन हम इसको क्या कर सकते हैं, फिल होल के बाद अगर हमें लगता है कि हमें कुछ सेगमेंट्स को इसके अंदर यहाँ पे कनेक्ट कर लेना चाहिए तो हम कनेक्ट कर सकते हैं। बट अगर लगता है कि ये सरफेस ऐसा है कि इसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी विजिबिलिटी में, तो हम उसको छोड़ भी सकते हैं, डिपेंड्स की रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, बट हमेशा मैश को हमें बेटर ये होता है कि कनेक्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी एप्लीकेशंस में इनके इश्यूज होते हैं अगर हम इनको कनेक्ट ना करें तो। ठीक है, इसकी ज़रूरत मुझे नहीं है, इसकी ज़रूरत मुझे नहीं है। यहाँ पे भी कुछ गलत है, डिलीट करो। जो बहुत क्लोज एजेस थे इनकी ज़रूरत नहीं थी मुझे, तो मैं इनको मर्ज कर रहा हूँ। मर्ज करने के मैंने शॉर्टकट यूज़ किया एक्चुअली, जो शिफ्ट राइट क्लिक करके तुम्हें अप एंड अगेन अप यहाँ पर मिल जाता है। और भी मर्ज की चीज़ें हैं, बट ये दो मर्ज वर्टेक्स के लिए एग्जैक्ट ठीक चीज़ है, जिससे बैलेंस करके उसको मर्ज भी कर देगा। ठीक है, अब तुम्हें लगता है कि यहाँ पे अब तुम इस शेप को बनाने के लिए और सेगमेंट डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूँ एरिया को यहाँ से, क्योंकि जो सेगमेंट आएंगे वो यहीं आएंगे या फिर यहाँ पर आएंगे। इधर भी थोड़ी सी ज़रूरत है, क्लीन कर लो। पीछे वाले नहीं किए हमने, फ्रंट वाले किए अभी बस। तो अब यहाँ पे हम लूप्स डाल सकते हैं। इंसर्ट एज यूज़ करो। ये क्वाड था, यहाँ पर भी पीछे देखो यही क्वाड था, एक्चुअली एक ही क्वाड था। इधर भी बहुत सारे सेगमेंट वाला पॉली है, इधर भी बहुत सारे सेगमेंट वाला पॉली है, इसलिए उसने नहीं डाला। ठीक है, तो क्वाड क्वाड तक ही उसको मिलता है चीज़ें, वही वो फॉलो करता है। इनसे हम इस शेप को बेटर बना लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, लेकिन इसको अब हमें कनेक्ट करना पड़ेगा मल्टी कट टूल से। हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट करने के लिए अभी हमारे पास है एजेस, तो इजी है हमारे लिए कनेक्ट करना है इसको। हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। अब हम इसको मिरर कर लेंगे। मिरर करने के लिए मैंने बताया था कि हमें डुप्लीकेट स्पेशल हम यूज़ कर सकते हैं, बट मिरर करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं जो हम सीखेंगे बाद में। अभी हमने वो टूल्स नहीं किए हैं। हम मिरर ज्योमेट्रीज वगैरह के टूल्स हैं यहाँ पर। सेट करो और यहाँ पे -1 डाल दो, जैसे लास्ट क्लास में हमने माइनस किया था। पर अभी एक्चुअली क्या है कि मर्ज करना पड़ेगा ना। तो पहले कुछ टूल ऐसे होते थे कि वो तुम्हें मर्ज करके भी दे देते, वो तुम्हें सिमेट्री भी कर देते थे, मर्ज भी कर दिया करते थे। ठीक है, बट इसकी जो डुप्लीकेट होती है चीज़, देखो डुप्लीकेट हो रहा है वो कुछ ओवरलैप कर रहा है पोर्शन को ना, सही जगह पे नहीं हो रहा है, एक्यूरेटली नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि डुप्लीकेट जो डिपेंड करता है वो इस
पिवट की पोजीशन पर डिपेंड करता है, इसको हम पिवट बोलते हैं। तो पिवट भी तुम्हारा मेक श्योर एग्जैक्टली मिड में होना चाहिए, लेकिन जो ऑब्जेक्ट के अंदर है। अभी क्या हो रहा है कि दूसरा कॉपी यहाँ से प्लेस हो रहा है रादर देन यहाँ से उसको प्लेस होना चाहिए। तो डी प्रेस करो और इसको बाहर ले आओ। डी प्रेस करके इसको हम एडिट कर सकते हैं, ठीक है। डी फॉर दिल्ली, ठीक है। और इसको हम करेंगे अप्लाई। अब देखो अभी ओवरलैप नहीं हो रहा प्रॉपर्ली, उसके दूसरे एज से एंड से स्टार्ट हो गया, ठीक। अब इन दोनों को कंबाइन कर लो। कंबाइन करना मैंने बताया था, हॉटस्पॉट से भी यूज़ कर सकते हैं हम, लेकिन अभी हम मेन्यू फॉलो कर रहे हैं। कंबाइन, एक आईडी बन गया। अब दोनों आईडीज़ के दोनों वर्टेक्स सेलेक्ट करो, तो एजेस के थ्रू जाना अच्छा रहता है। एजेस सेलेक्ट कर लिए मैंने, क्योंकि थोड़ा एंगुलर है, तो या तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे वर्टेक्स दो जाके सेलेक्ट करने पड़े, या फिर मैं फ्रंट व्यू में जाता हूँ और यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, बीच में पूरा ड्रैग कर देता हूँ, ठीक है। या फिर कन्वर्ट, मतलब सिलेक्शन के और भी अच्छे तरीके कि मैंने इन दोनों को डबल क्लिक किया और सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट टूल में यहाँ पे हम अपने कन्वर्ट सेलेक्ट जो हमने सेलेक्ट किया उसको कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों में। तो जैसे यहाँ पे तुम्हारे पास कुछ टाइप्स हैं चीज़ों की, कंपोनेंट टाइप्स हैं, ठीक है, वर्टेक्सेस हैं। तो हम क्या करते हैं, हम सेलेक्ट को कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर तुम कंट्रोल दबाओगे वही सारे ऑप्शन तुम्हें यहाँ पे भी मिलेंगे। तो एजिस को वर्टेक्सेस में सेलेक्ट करना है, तो उसने एजिस को वर्टेक्सेस में कन्वर्ट कर दिया और सेलेक्ट भी कर दिया, ये भी कर सकते हैं। तो जिस तरह की कॉम्प्लिकेशंस हैं उस तरह से कर सकते हो। अभी एकदम सिंपल सरफेस था, कोई कंजक्शन नहीं है, ईजिली हम सेलेक्ट कर लेते हैं। बट कई बार कंजक्शन होता है बहुत ज़्यादा, तो हम एज सेलेक्ट करके करते हैं, उसको कन्वर्ट करके, ठीक है। नाउ गो टू एडिट मैश एंड ओपन योर मर्ज ऑप्शन बॉक्स, अप्लाई। अब देखो ये सब कुछ ने एक साथ मर्ज कर दिया, क्यों? क्योंकि 1.5 वैल्यू बहुत बड़े एरिया को कवर कर रही है, हमें वैल्यू को कम करना पड़ेगा। थ्रेशोल्ड वैल्यू उसकी कम रखो, 0.01 रखो, ठीक है। हो गया, इस बार खराब नहीं किया उसको, बेटर, ठीक है। तुम चाहो तो इसको भी कंबाइन कर सकते हो, चाहो तो यहाँ पर भी सिचुएशन, मतलब यहाँ पर जो मैश है ऐसे मर्ज की जा सकती हैं। फिलहाल हम सब प्लेस कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा ठीक ठाक कर लेते हैं, बट ये भी मर्ज किए जा सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो चीज़ें हैं वो भी हमें बनानी पड़ेंगी। इसके लिए थोड़े क्लोजअप हमें चाहिए यहाँ पर कि क्या है, कैसा शेप है। तो ये एक स्क्रू होता है, उसके ऊपर एक होल्डर होता है एक्चुअली, इसको होल्ड करके हम इसको स्क्रू करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें बनानी पड़ेंगी। ये देखो शेप मैं बना रहा हूँ, तो बहुत इजी शेप, मैंने उसको सिर्फ अंदर की तरफ शूट कर दिया है। यहाँ पे एक्चुअली हाँ, यहाँ पर भी एक और सेक्शन लगा होता है, उसके अंदर जो स्पायरल्स आते हैं वो उनकी नॉट्स होती हैं बेसिकली,
तो अगर तुम्हारे पास गिटार है तुम देख सकते हो, या फिर इसकी क्लोजअप और डाउनलोड करो जिससे और बेटर दिख सके, ठीक है। और स्ट्रिंग्स के लिए तो ऑब्वियसली हमारे पास सिलेंडर है, सिलेंडर ले लो। रेडियस थोड़ा छोटा कर लो, ज़्यादा जरूरी नहीं है ब्रॉड करना उसका। तो फिर स्ट्रिंग्स के साइजेस मैटर करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जाने के बाद स्ट्रिंग हर स्क्रू में अलग अलग डायरेक्शन में चला जाता है इस बेस के बाद, तो वो भी तुम्हें देखना पड़ेगा कि उसको कैसे लगाना है, कैसे प्लेस करना है। उसको जहाँ पर तुम्हें डायरेक्शन देनी है उसको एक्सट्रूड कर करके प्लेस करते हुए चले जाना। अच्छा ये यहाँ तक नहीं होगा ना, ये तो यहाँ